हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और अभी मैं आपके सामने जो भी प्रश्न बताने वाला हूं, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। अगर आप यह संधि विच्छेद देख लेते हैं तो आपको और संधि विच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में जो है कम से कम 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपको 5 नंबर अगर पाना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ओके, तो सबसे पहले इस तरह का अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है, एक तरफ सबसे पहले लिखेंगे वह शब्द जिसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो एक तरफ हेडिंग लिखेंगे मूल शब्द, दूसरे तरफ लिखेंगे संधि विग्रह। क्या लिखेंगे भाई? संधि विग्रह। समझ गए ना? तो एक तरफ लिखेंगे मूल शब्द, दूसरी तरफ आपको लिखना है संधि विग्रह, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहला, अगर आपको मताधिकार एक शब्द है जिसका अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है, करने को एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मताधिकार इक्वल टू का साइन देंगे, और इसका संधि विग्रह अगर हम करेंगे तो लिखेंगे मत प्लस अधिकार। समझ गए? मताधिकार का जो संधि विग्रह क्या होता है? मत प्लस अधिकार। समझ गए? ऐसे लिखना है। एग्जाम में पिछला बार पूछा गया था स्वेच्छा, तो स्वेच्छा का संधि विग्रह क्या होता है? स्वे प्लस इच्छा। समझ गए ना? स्व यहाँ पर च में आधा छा है तो इच्छा होगा, वहाँ पर गलत है। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो स्वेच्छा का संधि विग्रह अगर हम करते हैं तो आंसर क्या होगा? स्वे प्लस इच्छा, इच्छा, स्व प्लस इच्छा। समझ गए ना? दूसरा है वागीश। वागीश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका राइट आंसर होगा वाक प्लस ईस। क का नीचे देखिए हल्का सा कटा हुआ है, ठीक ना, नीचे की तरफ। इसका मतलब वो होता है कि क आधा क, ठीक ना। क लिख करके अगर नीचे की तरफ हल्का सा क्रॉस करें तिरछी करके, तो वह क पूरा क ना हो करके आधा क हो जाता है। समझ गए? तो वागीश का संधि विग्रह होता है वाक प्लस ईस। ई में बड़ा ई का मात्रा होना चाहिए और सलगम वाला स होना चाहिए। एग्जाम में छोटे ई लिख दिए, सपेरा वाला स लिख दिए, तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर देने वाला नहीं है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, आपको मात्राओं का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मताधिकार का संधि विच्छेद क्या होता है? मत प्लस अधिकार। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वे प्लस इच्छा। समझ गए ना? स्वे प्लस इच्छा। कोई कोई स्व भी लिखता है, तो आप जैसा आपको मन करे वैसा भी लिख सकते हैं। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होता है स्वे प्लस इच्छा। दूसरा है वागीश। तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस ईस। क में क लिख करके क्या लिखेंगे? वाक जब लिखेंगे तो क लिख करके नीचे कट का साइन देंगे। उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? उत प्लस चारण। देखिए यहाँ पर त पूरा त नहीं है, त पर हल्का सा कट है, इसका मतलब त यहाँ पे क्या है? आधा त है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आधा च पे च है, आधा क पे क है, ठीक ना, आधा न पे न है, आधा न पे पूरा न है, आधा क पे पूरा क है, तो इस तरह का अगर शब्द आता है तो वहाँ पर उत हो जाएगा। ओके, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वे प्लस इच्छा। वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस ईस। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण। उत प्लस चारण। यहाँ पर त आधा होगा। समझ गया ना? दुर्गति। पिछले बार पूछा गया था दुर्गति, यहाँ पर सभी पिछले बार पूछे गए हैं, सो आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। तो दुर्गति का संधि विच्छेद क्या होता है? दुह प्लस गति। द लिख करके छोटा वो का मात्रा देंगे और 2 ठो बिंदु। ओके, तो दुह प्लस गति। दुर्गति का संधि विच्छेद क्या होता है? दुह प्लस गति। जगन्नाथ। ओके, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे? जगत प्लस नाथ।
समझ गए ना। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस नाथ। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस भावना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस भावना। सदाचार का क्या होता है, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस नयन। यहाँ पर न पे आधा न पे पूरा न है, तो उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस नयन। संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस सार। यहाँ म पर भी आधा कट होगा नीचे की तरफ, म पूरा म नहीं होगा, आधा म लिखते हैं। तो बताया था ना मैं ना कि अगर क को आधा लिखना है तो क लिख करके नीचे की तरफ हल्का तिरछी कट का साइन देना है। इसका अर्थ है कि क पूरा क ना हो करके आधा क है। तो संसार का संधि विच्छेद करने आए तो सम प्लस सार होता है, ओके, सम प्लस सार। म लिख करके नीचे की तरफ क्या करेंगे, कट देंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पाता है वैसा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ वीडियो में क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। सच्चरित, तो आधा च पे पूरा च मिल रहा है, क्या कहा मैंने, अगर इस तरह का शब्द आता है तो सत हो जाता है, सत। सच्चरित मतलब क्या, सत प्लस चरित्र। उल्लेख, देखिए आधा ल पर पूरा ल आ गया, तो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस लेख। समझ गए ना। निराशा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है, नेह प्लस आशा। न में छोटा ई का मात्रा होना चाहिए, बड़ी ई का मात्रा नहीं देना है। खुश होकर के अगर एग्जाम में बड़ी ई का मात्रा दे दिए न में और 2 ठो बिंदु दे दिए वहाँ पे, तो आप प्लस आशा लिख दिए तो गलत हो जाएगा। न में छोटा ई का ही मात्रा होना चाहिए। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है, नेह प्लस आशा। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य प्लस उदय, ओके। बहुत बार पूछा गया है रमेश, रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, रमा प्लस ईस। ई में बड़ी का मात्रा होना चाहिए, छोटी ई का मात्रा आपको देना नहीं है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा प्लस ईस। ई में बड़ी का मात्रा होगा और बड़ी ई होगा एक्चुअली, और सलगम वाला स होगा, सपेरा वाला स नहीं देना है। तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, रमा प्लस ईस। उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस डयन। यहाँ पर देखिए आधा ड पे पूरा ड है, तो मैंने कहा था पिछली बार कि अगर आधा क पे पूरा क हो, आधा न पे पूरा न हो, तो इस तरह में उत हो जाता है। उड्डयन का हो जाएगा उत प्लस डयन। उच्चारण था ना वहाँ पिछली बार, तो उत प्लस चारण हो गया था। तो ये संधि विच्छेद है, और आई थिंक आपको एग्ज़ाम में जो है यहीं से संधि विच्छेद जो है देखने को मिलेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम।